हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स। और इसकी जो सेकंड सम है वो हमारा पेंडिंग है और उसको आज करेंगे सेकंड सम को। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो हमने ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है। तो बच्चों, इसके कई ढंग हैं, ऐसे कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट सम है 1/4 -1। तो सम जो है 1/4 है और प्रोडक्ट हमारा -1 है। तो हम इसको सबसे पहले एक मेथड से करेंगे, जनरल मेथड है। लेट द पोलिनोमियल बी, जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है, बी ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम मान लेते हैं ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको ही हम मान लेंगे। पोलिनोमियल जो है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इसकी जो है अल्फा एंड बीटा बी इट्स 0। तो अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं। तो देखिए, जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² प्लस bx प्लस c और अल्फा बीटा इसकी 0 है, तो हमें जो इनका सम है, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है। तो ये तो हमें दिया है, लेकिन इसको फॉर्मूला इसकी जो जनरल फॉर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम इसको मानते हैं -b/a। तो इसे जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू आती है, ये देख लें। b की वैल्यू माइनस है और इधर 1 है। तो देखिए बच्चों, अगर एक तरफ माइनस है तो हमारी जो b की वैल्यू है वो माइनस आ जाएगी, -1, और a की वैल्यू नीचे है वो 4 आ जाएगी। तो अब हमारे पास इसकी प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, हमें दी है -1। तो इसको हम लिखते हैं c/1, c/a प्रोडक्ट होता है और ये हमारे पास -1/1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि c की वैल्यू तो हमारे पास 1 माइनस आ रही है, लेकिन a की वैल्यू जो पहली a की वैल्यू फर्स्ट हमने निकाली थी उससे मैच नहीं कर रही है। तो ये दोनों जो वैल्यूज है मैच होनी चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 होगा और नीचे 4 होगा। तो अब हमारे पास c की वैल्यू जो है वो -4 होगी और a की वैल्यू भी 4 होगी। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं मैच कर रही हैं। तो अब हमारे पास इसकी एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में ये वैल्यू भर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4x² और b की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -x हो जाएगा। तो c की वैल्यू -4 है तो -4, और ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गई है। तो बेटे, इसको एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है, उससे भी हम हल कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने अपने तरीका होता है। अगर आपने बड़ी आसानी से समझना है बिल्कुल सिंपलीफाइड में, तो देखें इसका ये भी तरीका है कि हमें जो है इसकी जो सम है वो दिया हुआ है 1/4 और साथ में प्रोडक्ट भी हमें दिया है -1। तो हमारी जो इसकी फॉर्मूला है क्वेश्चन का वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए x² तो एज इट इज आएगा, लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, साथ में x लग जाएगी, और अल्फा जो प्रोडक्ट है इसकी वो -1 है तो हम प्लस लिख के -1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² -1/4 x -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, वैसे तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसकी जो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सही ढंग से लिखेंगे तो क्या है, नीचे हमें 4 नजर आ रहा है। चाहे तो हम इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है
कि हमें जो नीचे इसका डिनोमिनेटर है वो जो भी हो उसका एलसीएम निकाल लेना होता है, उससे हमें टोटल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो जो डिनोमिनेटर के नीचे कोई भी नंबर है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक प्योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हो जाएगी। तो देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई बाय 4 जब हमने करना है तो टोटल इक्वेशन को, वोल इक्वेशन को दोनों तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे एक्स स्क्वायर को, वो पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों माइनस 1/4 एक्स है, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और माइनस एक्स आ जाएगी। देखिए, और माइनस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4। और 0 को तो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहेगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गई है। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड बिल्कुल इजी है और चाहे तो आप जो भी अपनाएं, जो भी आपको आसान लगता है उससे कर सकते हैं। तो आगे हम इस क्वेश्चन का सेकंड सम हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 उसको हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है अंडर 2,1/3 है। तो इसका हम एक ही मेथड से करेंगे। पहले तो हमने बताया था आपको कि किसी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आगे हम एक ही मेथड से करेंगे क्योंकि हमें इनका जो जीरोज है अल्फा बीटा दिए हुए हैं। तो हम सीधा ही लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा जो दिया है अंडर 2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है 1/3 है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इनकी वैल्यू को भर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर 2 होगा और साथ में एक्स भी है, तो प्लस 1/3 इसका प्रोडक्ट है तो इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 3 नजर आ रहा है हमें एक नंबर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल बोल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 साथ में x आएगी। जब 1/3 को हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो देखिए 1/3 को 3 से करेंगे 3 काट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार हमें फाइंड कर ली है। तो अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सम दिया है 0 है और जो प्रोडक्ट है वो 5 है। तो देखिए इसकी हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 0 दी है, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो √5 दी है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, कई जो पहले वाला तरीका हमने किया तो उसमें 0 नहीं लिखते, लेकिन उसकी 0 तो होती है ना, तो 0 लिख भी सकते हैं और उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 है तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस जो प्रोडक्ट √5 है तो √5 लिख देंगे इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो ये प्रोडक्ट 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5, ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं। अकेला 0 ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सम है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो आसानी से आप करेंगे। तो आगे भी हम जैसे ही सवाल मैथ करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान समझ आएगा। देखिए इसमें क्या है, हमारा अल्फा और बीटा दिया है हमें 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास वही पुराना जो पहले हम कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू भर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 1 एक्स से लिखेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो ये तो लिखना पड़ेगा कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई है।
तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन को किया, इसका सम क्या दिया है, -1/4, उसकी प्रोडक्ट जो है वो भी 1/4 है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो हमें वैल्यू दी है वो -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1/4 है। तो हम पहले जैसे ही करेंगे, बिल्कुल वही सेम तरीका चल रहा है, सेम मेथड है, इंटू एल्स प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू जब भरेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस पहले है और इसका वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस ऐसे लिख देंगे और प्लस करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, ये दोनों जो नंबर है उसके नीचे 4 आ रहा है, तो 4 का जो एलसीएम है वो तो 4 ही होगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे, इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल बाय 4। तो देखो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, जब 1/4 को 4 से करेंगे तो प्लस x हो जाएगा और ये कट कर 1 रह जाएगा, तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये थे सिंपल सम हम कर रहे हैं जो भी। तो आगे इसका लास्ट सम बचा है 6 सम, जो है हम उसको करेंगे। 6 सम क्या है, 4,1 है। तो 6 सम की वैल्यू 4,1 है, ये सम दिया है हमें। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो लिखकर इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। तो आप इसकी वैल्यू भरेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो 4x आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 0 है, तो हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए 0 लिखा रहने दें, फिर भी कोई बात नहीं है, अगर लिख भी लें तो भी कोई बात नहीं, ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल आसान सम है, आप चाहें तो इनको बड़ी आसानी से कर सकते, किसी मेथड को आप ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती रहे।